मेरा नाम कबीर है और ये कहानी मेरे और मेरी चाची सरिता के बीच के उस अनकहे रिश्ते की है जिसने हम दोनों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। हमारे घर का माहौल काफी शांत रहता था। हम एक बड़े से पुश्तैनी मकान में रहते थे। मेरे चाचा सुरेश एक बड़े सिविल इंजीनियर थे और उनका काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए महीनों तक घर से बाहर, कभी दुबई तो कभी सिंगापुर रहना पड़ता था। घर में मुख्य रूप से मैं और सरिता चाची ही रहते थे। चाची की उम्र करीब 36 से 37 साल रही होगी और मैं 22 साल का था, कॉलेज के आखिरी साल में। उम्र में फासला तो था, लेकिन हालात ने हमें एक ही कश्ती का सवार बना दिया था। चाची बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन, एक उदासी छिपी रहती थी, जिसे सिर्फ मैं ही महसूस कर पाता था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और मई की दोपहर अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज आग बरसा रहा था और बाहर लू चल रही थी। दिवाली तो दूर थी, लेकिन चाची को घर को व्यवस्थित करने की धुन सवार थी। उनका कहना था कि घर साफ रहेगा तो मन भी साफ लगेगा। एक दिन दोपहर को जब मैं अपने कमरे में लेटा किताब पढ़ रहा था, तभी स्टोर रूम से कुछ भारी सामान गिरने की आवाज आई। मैं चौंक कर भागा। वहां देखा तो चाची पुरानी संदूक को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। स्टोर रूम में हवा का कोई खास इंतजाम नहीं था और उमस बहुत ज्यादा थी। चाची ने एक हल्का सूती सलवार कमीज पहना हुआ था। मेहनत और गर्मी के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उनकी लटें बार बार उनके चेहरे पर आ रही थीं, जिन्हें वे झुंझलाकर पीछे कर देती थीं। मुझे उन्हें इस तरह अकेले मेहनत करते देख बहुत बुरा लगा। मैं दौड़कर उनके पास गया और बोला, चाची, आप ये क्या कर रही हैं? इतना भारी संदूक आप अकेले क्यों उठा रही हैं? मुझे आवाज दे दी होती। चाची ने मेरी तरफ देखा। उनकी सांसें थोड़ी फूली हुई थीं। वे फीका सा मुस्कुराईं और बोली, अरे कबीर, तू क्यों परेशान होता है? तुझे पढ़ाई करनी होगी, मैं कर लूंगी। बस ये पुराना कबाड़ हटाना था ताकि थोड़ी जगह बन जाए। मैंने उनकी बात अनसुनी करते हुए संदूक को एक तरफ सरकाया और कहा, पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन अगर आपकी कमर में मोच आ गई तो चाचा को क्या जवाब दूंगा? आप हटो, मैं करता हूं। मैंने जिद करके उन्हें स्टूल पर बिठा दिया और खुद सफाई में जुट गया। हम दोनों मिलकर सफाई करने लगे। काम करते करते बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उस बंद कमरे की खामोशी में हमारे बीच की झिझक खुलने लगी। मैंने ऊपर चढ़कर जाले साफ करते हुए पूछा, चाची, आपको कभी डर नहीं लगता? मतलब इतना बड़ा घर और चाचा अक्सर बाहर रहते हैं, आप बोर नहीं होती? मेरी बात सुनकर चाची कुछ पल के लिए चुप हो गईं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, डर तो नहीं लगता कबीर, पर सूनापन बहुत लगता है। तेरे चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, पर उनके पास वक्त की बहुत कमी है। शादी के इतने साल हो गए, पर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी होटल में रह रही हूँ, जहाँ लोग बस आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी तो अपनी आवाज सुने हुए भी दिन बीत जाते हैं। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा हाथ रुक गया। मैं स्टूल से नीचे उतरा और उनके सामने जमीन पर बैठ गया। मैंने पहली बार चाची को एक रिश्तेदार के नजरिए से नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा, जो अंदर से टूट रहा था। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उनका हाथ ठंडा था, जबकि कमरा गर्म था। मैंने कहा, चाची, आप खुद को अकेला मत समझा करो। मैं हूं ना। मैं भले ही आपका बेटा नहीं हूं, पर इस घर का हिस्सा तो हूं। आप मुझसे अपने दिल की हर बात कह सकती हैं। चाची ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। शायद सालों बाद किसी ने उनसे उनका हाल इस तरह पूछा था। वे भावुक हो गईं और अनायास ही झुककर मेरे गले लग गईं। वो एक माँ या चाची का आलिंगन नहीं था, बल्कि एक अकेले इंसान का दूसरे इंसान के सहारे के लिए पुकार थी। मैं पल भर के लिए सिहर गया, लेकिन फिर मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनकी पीठ थपथपाने लगा।
वे मेरे कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगीं। मैंने कहा, बस चाची, रोना नहीं। अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चाचा बाहर है तो क्या हुआ, घर की खुशी हम वापस लाएंगे। काफी देर बाद जब वे शांत हुईं, तो उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वे थोड़ा शर्माते हुए पीछे हटीं। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे चाची, मानना पड़ेगा, पसीने में और गुस्से में आप और भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। चाची हंस पड़ी और उन्होंने अपने पल्लू से चेहरा पूछा, चल बदमाश, अब मक्खन मत लगा, बहुत काम बाकी है। उस दिन के बाद हमारे बीच सब कुछ बदल गया। वो पर्दा जो बड़ों और छोटों के बीच होता है हट गया। हम दोस्तों की तरह रहने लगे। शाम को हम साथ में चाय पीते, मैं उन्हें अपनी कॉलेज की बातें बताता और वे अपनी पुरानी यादें साझा करती। कुछ दिनों बाद एक शाम बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी। हम दोनों लिविंग रूम में मोमबत्ती जलाकर बैठे थे। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट थी। चाची ने कहा, कबीर, तुझे पता है, उस दिन स्टोर रूम में तूने जो कहा था, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझे समझता है। मैं उनके करीब गया और बोला, चाची, समझना तो दूर, मैं तो चाहता हूं कि आप हमेशा हंसती रहें। आपकी ये उदासी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। चाची ने मेरी तरफ एक अलग ही नजर से देखा, जिसमें स्नेह और एक अनकहा आकर्षण था। उन्होंने धीरे से कहा, तू बहुत समझदार हो गया है कबीर। काश तेरे चाचा में भी तेरी जैसी थोड़ी समझ होती। मैंने माहौल को समझते हुए कहा, जो उनके पास नहीं है वो मैं आपको दे सकता हूं, वक्त, साथ और ढेर सारी खुशियां। चाची मुस्कुराई और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उस रात हमने तय किया कि दुनिया क्या सोचती है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे बीच एक पवित्र और गहरा रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती, विश्वास और एक दूसरे की जरूरत पर टिका था। अगले दिन जब चाचा का फोन आया तो चाची ने उनसे सामान्य बातें की, लेकिन फोन रखने के बाद वे उदास नहीं हुईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और आंख मारते हुए बोली, चलो आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाते हैं। वक्त बीतता गया। मैं और चाची एक दूसरे की ताकत बन गए। अब वे अकेली नहीं थी और मुझे भी एक ऐसा दोस्त मिल गया था जिसके साथ मैं अपनी हर बात साझा कर सकता था। चाचा आते जाते रहते, लेकिन हमारी छोटी सी दुनिया अब पूरी तरह से खुशहाल थी। हमने जान लिया था कि रिश्तों के नाम चाहे जो भी हों, सबसे जरूरी होता है एक दूसरे का साथ और खुशी। और इस तरह उस गर्मी की दोपहर ने हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।